हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल टैक्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किन किन बिजनेसेस को सेल टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। आज मैं इस वीडियो के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो, जैसा मैंने अभी इंट्रो में कहा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं सेल्स टैक्स को लेके कि हमें कब सेल टैक्स रजिस्टर्ड करना चाहिए और किन बिजनेसेस को सेल टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड करना चाहिए। स्पेशली एक्सपोर्टर्स इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या हमें सेल टैक्स रजिस्टर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लाजमी है कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, सेल टैक्स रजिस्टर्ड करना लाजमी है दोनों के लिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा हर वो बिजनेसेस, वो कंपनीज जिनका और इंडस्ट्री जिनका जो एनुअल जो टर्नओवर है वो 10 मिलियन से ज़्यादा हो, उन बिजनेसेस को भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना लाजमी है। इसके अलावा वो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज जो है जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन से तो कम है, लेकिन उनकी जो यूटिलिटीज़ बिल्स वगैरह हैं वो 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन बिजनेसेस को भी जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना लाजमी है। इसके अलावा वो शॉप्स जो किसी बड़े मॉल के अंदर हों, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वो मॉल्स, छोटे मॉल्स की बात नहीं करें, बड़े बड़े मॉल्स हैं जिसके अंदर सेंट्रल एसी वगैरह मौजूद हो, बड़े मॉल्स हों, उन मॉल्स के अंदर जितने भी शॉप्स होते हैं उनको भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना लाजमी है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, वो यूटिलिटी स्टोर्स जिनकी डिफरेंट चेन हो या चेन यूटिलिटी स्टोर्स हों जिनकी एक से ज़्यादा जो है वो उनकी ब्रांचेस मौजूद हों, जैसे अलग अलग शहरों के अंदर या अलग अलग ब्रांचेस हों, उनको भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना लाजमी है। इसके अलावा सर्विसेज बिजनेस भी आ जाते हैं सेल टैक्स के अंदर। सर्विसेज बिजनेस में अंदर होटल जो है, इसके अंदर भी जो है होटल्स को भी सेल टैक्स लेना लाजमी है। और इसके अलावा कुरियर कंपनीज़ हैं और शिपिंग कंपनीज़ हैं, शिपिंग एजेंट हैं और आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनीज़ हैं उनको भी सेल टैक्स में जो है वो रजिस्टर्ड करना लाजमी है। तो ये वो बिजनेसेस हैं जिनको सेल टैक्स में जिनका रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और जो कन्फ्यूजन जो आपके जहन में होगी बिज़नेस को लेके कि हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करना चाहिए कि नहीं, वो क्लियर हो गई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।